नमस्कार, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील पांडे। अजब संयोग है कि आज फिर उसी व्यक्ति की चर्चा होगी, उसी राजनेता की चर्चा होगी जो पिछले एक महीने से मीडिया में छाए हुए हैं। मैं बात उपेंद्र कुशवाहा की कर रहा हूं। आज नीतीश एक बार फिर इस बात को दोहराए कि उपेंद्र जी की मुझे कोई परवाह नहीं है, वो जहां इच्छा है वहां जाए। वो खुद बीजेपी के संपर्क में हैं। मैंने बीजेपी के संपर्क को लेकर पिछले 3 दिनों से व्यंग्य बाणों की बौछार नीतीश और उपेंद्र जी के बीच चल रहा है, लेकिन आज सब्र जवाब दे गया और उपेंद्र जी आज बड़े भावुक हो गए। उन्होंने नीतीश को अपना बड़ा भाई मानते हुए एक बड़ा भावनात्मक शब्दों से भरे ट्वीट कर दिया कि ये तो किसी घर की कहानी जैसी हो रही है कि बड़ा भाई कहे कि अब छोटे भाई तुम्हारे अपने घर पर कोई अधिकार नहीं है, ये सभी संपत्ति हमारा है। ये संपत्ति आर्थिक रूप से बात नहीं हो रही है, बात यहां हो रही है सरोकार की, भरोसे की और संस्कार संबंध की। बड़े आदर के साथ उपेंद्र कुशवाहा को 14 मार्च 2021 में महागठबंधन या तब कहें जदयू में शामिल किया गया था। बाद में यही जदयू महागठबंधन का हिस्सा बना। तब बात यह हो रही थी कि लौकुश के सहारे बिहार की राजनीति में एक पुनः शक्ति इकट्ठा किया जाए और तब शायद सवर्णों की बात हो या फिर पिछड़ों में सबसे बड़े यादव वोटरों की बात हो, जमकर इनसे मुकाबला किया जाएगा। आप इस बात का स्मरण रखें कि नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। लौकुश का आधार वोट एक कुर्मी है तो दूसरा कुशवाहा है, जिसको आप कोयरी भी कहते हैं। कुर्मी के बेताज बादशाह नीतीश कुमार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कहीं कोई भी बात नहीं। लेकिन कुशवाहा वोट के लिए अभी भी कई नेता हाथ पैर मार रहे हैं। बड़ा चंक बेशक जदयू के पास है। उमेश कुशवाहा जो इस पार्टी के राज्य स्तरीय प्रेसिडेंट हैं, बिहार जदयू के अध्यक्ष हैं, वो इसी वर्ग से, इसी जाति से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लाने का मकसद भी यही था कि कुशवाहा का एक बड़ा चंक मजबूती से, कमिटमेंट के साथ जदयू का हिस्सा बने। कुछ और नेता हैं कुशवाहा से जिनका स्मरण करना यहां जरूरी है। सम्राट चौधरी हुए जो भाजपा में अभी सबसे ज्यादा मुखर बताए जाते हैं, मुखर हैं। दूसरा आलोक मेहता हैं जो आरजेडी के साथ हैं। पिछले दिनों उन्होंने भी 10% जनसंख्या की बात कर सवर्णों को चिढ़ाने की कोशिश किया था, उनकी भी फजीहत हुई, वो अलग मसला है। और तीसरा जो सबसे मजबूत किला होना चाहिए था कुशवाहा का, वो बाबू जगदेव प्रसाद का सुपुत्र नागमणि जी हैं। लेकिन नागमणि जी कितने पार्टियों में शामिल रहे और उनकी कमिटमेंट कितने पार्टियों के साथ रहा, ये शायद वो भी भूल चुके होंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि नागमणि कभी केंद्र में मंत्री भी हुआ करते थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि कुशवाहा की यदि आप बात करें तो नागमणि की चर्चा नहीं होती है। अब बात मैं फिर उस मुद्दे पर आता हूं कि उपेंद्र जी की ये बेचैन भरी, ये भावनात्मक शब्द कहां से आए और अब क्या माना जाए। कल भी हमने अपने वीडियो में इस बात की चर्चा किया था कि उपेंद्र जी बेशक परेशान हैं, लेकिन खुद से त्याग पत्र देकर मैदान में नहीं आएंगे। वो चाहते हैं कि विवश होकर जदयू उन्हें पार्टी से निकाले और निकाले जाने के बाद वो संसदीय जो भी फैसिलिटीज है गवर्नमेंट की वो प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन यदि खुद इन्होंने पार्टी छोड़ा तो ये सारे सेवा शर्तों से उन्हें विमुख होना पड़ेगा। लेकिन इस बात में दो राय नहीं कि अब नीतीश जी और उपेंद्र जी की रास्ते जुदा हो गए हैं और आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि इसका पटाक्षेप जरूर होगा। बात और विवाद आरजेडी के तरफ से नीतीश को निशाना बनाते हुए शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा।
सुधाकर सिंह पूर्व कृषि मंत्री द्वारा नीतीश पर जो बयान व्यंग डाले गए थे, उसी के प्रत्युत्तर में उपेंद्र जी ने कमान संभाला था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, या इसे राजनीति का रंग समझिए, राजनीति क्या होती है, आप जिसके लिए लड़ रहे थे वही आपको बेदखल करने के लिए डी रिकॉग्नाइज कर रहा है आपको। यही राजनीति है। कल तक बड़े अच्छे संबंध थे, उप मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, वो निर्वासित राजनीतिक जीवन से अपनी तुलना करते हुए पेवेलियन की चर्चा कर चुके थे। बिहार की राजनीति में, बिहार की राजनीतिक पिच पर, क्रीज पर आने के लिए बेताब देख रहे थे। लेकिन आज जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने ट्वीट में, वो बड़ा बेहद भावनात्मक है। हर कोई सोचने को मजबूर होगा। भावनाएं बिकती हैं और इस भावनात्मक शब्दों के इस्तेमाल से उपेंद्र कुशवाहा खुद को ऊर्जावान करने के चक्कर में हैं और यह बात आम लोगों तक ले जाना चाहते हैं कि मेरे साथ दगा किया गया, और नीतीश दगाबाजी करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में इसमें कई दिलचस्प किस्से भी सामने आएंगे कि चूंकि कहा गया है कि जो आपका दोस्त है और जब वो सबसे बड़ा दुश्मन बनता है तो कई बातें पब्लिक फ्रंट में आती है और कई ऐसी राज की बातें लोगों तक सामने आती हैं। अब आप सब्र रखें, बिहार की जनता अगले आने वाले कुछ दिनों में कई और रंग बिहार की राजनीति में देख सकेंगे। धन्यवाद।